हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज कुमार वर्मा, आपका पहला चैनल डायनामिक करियर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चा, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्लास ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। वो भी आपके जो बच्चा 24-25 में एग्जाम देने वाला है, सेशन उसका 24-25 है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट आपको बताने वाले हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बताओ भाई, एसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कितनी होती है बच्चा? 12। ओके, कितने हैं? 12 हैं। एक और क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि एक और क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक प्रदर्शित करता है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन है जो लौह चुंबक को प्रदर्शित करता है? तो लौह चुंबक को प्रदर्शित करने वाले हैं Cr। दिख रहा है क्या? एकदम दिखेगा। CrO2। क्या है? CrO2। ठीक है, ये है आपका CrO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिस्टल होते हैं, कैसा होते हैं? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, इनमें से सभी। तो देखा जाए तो ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। कहता है कि रबादार ठोस है, कैसा? हीरा है, कांच है, रबर है, इनमें सभी है। तो आपका हीरा है। ठीक है, हीरा क्या है? रबादार है। हीरा, ये ऑप्शन नंबर, हीरा आपका क्या है? रबादार ठोस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। क्या होता है पैकिंग प्रभाज? पैकिंग प्रभाज की संख्या होती है 0.74 होती है। ठीक है, 0.74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है बच्चा, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। 60 नहीं, 7 बोल रहे हैं। ठीक है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? तो आंसर में आपका मानना 32 यानी कि 32% इसका क्या होता है? इकाई सेल खाली होता है। कहता है एक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक एससीपी संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12 होती है। धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय बॉयल्ड और अष्टफलकीय बॉयल्ड होता है? बताओ, ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है डी, यानी कि कहता है एफसीसी और एचसीपी में इसका क्या चतुष्फलकीय होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल तंत्र एबी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एवं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री पैमाना पैरोमीटर वर्तमान रहता है? चलो इसको देखेंगे तो ये होगा ऑर्थोरोम्बिक। ये कैसा होता है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ऑर्थोरोम्बिक इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? बताओ, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है बच्चा? तो एफ केंद्रों के कारण। किसके कारण? एफ केंद्रों के कारण। एफ केंद्रों के कारण होता है। ऑप्शन सही इसका ए हो जाएगा। बताओ, इसमें पोटेशियम का क्रिस्टल
क्रिस्टलन क्या होता है, अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होती है। तो आपको देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है फलक केंद्रित घनीय जालक होते हैं, फलक केंद्रित घनीय जालक होते हैं। ऑप्शन नंबर सही है ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है। सोडियम क्लोराइड का जालक होता है अष्टफलकीय। कैसा होता है, अष्टफलकीय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वयन संख्या 8 होती है। बताओ समन्वयन संख्या किस धातु की 8 होती है। तो पोटेशियम की क्या होती है, 8 होती है समन्वयन संख्या के से, है ना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखेंगे। ये कहता है बैग समीकरण क्या है। बैग समीकरण बताओ, बैग समीकरण क्या होती है। इसको बोलते हैं एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो देखेंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या क्या होती है। बताओ लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है 2। कितने होते हैं, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है। कहता है सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है। तो होती है 52। कितना होता है, 52%, यानी कि 52% इसका होता है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। ठोस का घनत्व बताओ क्या होता है। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, घट जाता है। घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन बी सही। आगे देखो कहता है फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होती है, क्या होती है, क्रिस्टल दोष होती है। उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष को फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष बोलते हैं। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होती है। बताइए कितने के साथ होती है। तो 8 के साथ सहभाजित होती है। कितने, 8 के साथ। कहता है फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होती है। तो 8 कोशिकाओं के साथ भाजित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे देखो एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं। बताओ कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। 14 प्रकार के। कितना, 14 प्रकार का क्रिस्टल जालक संभव है। आगे देखो एक कैसा पदार्थ है। तो आपका प्रतिचुंबकीय है। कैसा है जी, प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो 4 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, 4। CSCl की क्रिस्टल संरचना क्या होती है, BCC होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, BCC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या था, BCC। नेक्स्ट में हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित आणविक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रकों में अधिकतम दूरी होगी। बताओ इसमें होगा ऑप्शन नंबर सही CSI। क्या होगा, CSI होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। बताओ बाबू संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है। कितने, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या क्या है। बताओ उप सहसंयोजक संख्या कितने हैं, 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। उप सहसंयोजन संख्या होती है 8। अंत केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो 8 होती है। ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है। बताओ प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है, SI सिलिकॉन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। बताओ कौन
विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो SiO2 कौन, SiO2। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है, बताओ। एक क्वेश्चन और भी है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, दोनों क्वेश्चन सेम है। निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है और निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही है बी, क्वार्ट्ज ग्लास। कौन सा ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास को हम बोलते हैं SiO2, इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लास, QUARTZ ग्लास, ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास इसको बोला जाता है। ठीक है बच्चा, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। आपका ठोस जो क्लास 12 का ठोस चैप्टर जो पढ़ा रहे थे, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, आप इतना आपको याद कर लो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जितना क्वेश्चन कराएं उतना आप क्या करो, केवल प्रैक्टिस कर लो। और साथ में बच्चा आपका इसका सब्जेक्टिव भी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।